O.P. Nayyar, the king of rhythm, लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन का कभी म्यूज़िक कम्बिनेशन नहीं हुआ। लता मंगेशकर ने O.P. नैयर की मौसीकी में कभी कोई गीत नहीं गाया या O.P. नैयर ने लता मंगेशकर से कभी कोई गीत नहीं गवाया। बात एक ही है। इसकी वजह लता मंगेशकर ने अपनी बायोग्राफी इन सर्च ऑफ लता मंगेशकर में इस तरह बयान की है। फिल्म आसमान 1952 में O.P. नैयर की मौसीकी में उनसे एक गीत गाने के लिए फिल्म के डायरेक्टर D.M. पंचोली ने बात की थी। C.H. आत्मा, जो कि उनके लिए भाइयों जैसे थे, उन्होंने भी ये गीत गाने की बात की थी। लता मंगेशकर अपनी मसरूफियत की वजह से रिहर्सल के लिए मुकर्रर वक्त स्टूडियो नहीं पहुंच पाईं। अगले दिन जब वो स्टूडियो पहुंची तो वहां O.P. नैयर या और कोई साजिंदा मौजूद न था। लता मंगेशकर के बकौल वो 3 दिन तक वहां जाती रहीं, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं होता था। O.P. नैयर ने अपने तौर पर फिल्म डायरेक्टर D.M. पंचोली से लता मंगेशकर के मुतल्लिक शिकायत की और गाने को राजकुमारी की आवाज़ में रिकॉर्ड कर लिया। इस गीत के बोल थे, जब से पी संग नैना लागे। इस गीत में मखसूस O.P. नैयर रिदम टेम्पो की बजाय मेलोडी का ख्याल रखा गया था। इसको सुनते हुए महसूस होता है कि ये लता मंगेशकर के लिए ही कंपोज किया गया था। इस गीत की इंट्रिकेट ट्यून लता मंगेशकर की आवाज़ की वर्सटिलिटी के मुताबिक बनाई गई थी। राजकुमारी के बकौल मैंने नैयर साहब के लिए ज़्यादा गीत नहीं गाए, लेकिन ये एक मुश्किल गीत था क्योंकि ये लता मंगेशकर को ज़हन में रखकर बनाया गया था। इस वाक़े के बाद इन 2 महान कलाकारों का म्यूज़िक कम्बिनेशन कभी मुमकिन नहीं हो सका। लता मंगेशकर ने मौसीकार S.T. बर्मन के लिए बहुत से मकबूल गीत गाए हैं, लेकिन 1958 टू 1963 एक ऐसा पीरियड है जब लता मंगेशकर ने S.T. बर्मन के लिए गीत गाने से इनकार कर दिया। इस दौर की मशहूर फिल्में जिसमें लता मंगेशकर ने S.T. बर्मन के लिए गीत नहीं गाए, उनमें लाजवंती, काला पानी, कागज़ के फूल, सुजाता, इंसान जाग उठा, बेवकूफ़, मियाँ बीवी राज़ी, मंजिल, काला बाज़ार, एक के बाद एक, बम्बई का बाबू, अपना हाथ, जगन्नाथ और नोटी बॉय शामिल हैं। इस ब्रेकअप की वजह लता मंगेशकर इस तरह बयान करती हैं। बर्मन दा मेरे बड़े परस्तार थे। वो कहते थे, जब तक लता है मुझे कोई परेशानी नहीं। तब उन्होंने अपने एक आर्टिकल में कहा, किसने लता मंगेशकर का कैरियर बनाया? हम मौसीकारों ने। हमने उसे गीत दिए। इस बात पर हमने 3 या 4 साल बात नहीं की। R.D. बर्मन, S.T. बर्मन के मौसीकार बेटे ने मुझसे बात की, दीदी मैं पहली बार किसी फिल्म के लिए मौसीकी दे रहा हूँ और मैं अपना पहला गीत आपकी आवाज़ में गवाना चाहता हूँ। मैं फ़ौरन राज़ी हो गई। जब मैं बर्मन्स की रिहाइशगाह R.D. बर्मन के गीत की रिहर्सल के लिए गई तो R.D. बर्मन ने अपने बाप को स्पेशल गेस्ट की आमद की इतला दी। बर्मन दा मुझसे मिलने आए एंड द आइस ब्रोक इमीडिएटली। हम फिर पहले की तरह थे। बर्मन दा ने कहा, लता तू आ जा, तुझे गाना है। 1963 की फिल्म बंदनी के 2 सुपरहिट सॉन्ग्स मोरा गोरा गोरा अंग लई ले और जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे से ताल्लुकात में कामयाब वापसी हुई।
मोहम्मद रफ़ी ने अपनी फिल्मी गायकी के दौरान सलील चौधरी के लिए सिर्फ 24 गीत गाए। उनमें से ज़्यादातर गीत सुनने वालों में बहुत मकबूल हुए। फिल्म माया 1961 के एक गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान मोहम्मद रफ़ी और सलील चौधरी में एक बात ऐसी हुई जिस पर मोहम्मद रफ़ी जैसा कूल माइंडेड शख्स जो अपने मसाली रवैये की वजह से मशहूर था नाराज़ हो गया और अगले 19 सालों में सलील चौधरी के लिए सिर्फ 5 गीत गाए। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिरूं तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। ये है वो सदाबहार गीत जो एक रंजिश का बायस बन गया। इस ड्यूट के कंपोज़र थे सलील चौधरी और मोहम्मद रफ़ी के साथ दूसरी आवाज़ थी लता मंगेशकर की। इस गीत की कंपोजिशन मुश्किल थी क्योंकि इसके लिए हाई पिच और फास्ट सिंगिंग की ज़रूरत थी। ये मोहम्मद रफ़ी के लिए मुश्किल बात ना थी क्योंकि वो इस तरह के गीत पहले भी गा चुके थे, जैसे मुग़ल आज़म का गीत मोहब्बत जिंदाबाद और दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर फिल्म ब्रह्मचारी 1968। इस गीत के 18 टेक्स हुए, मोहम्मद रफ़ी नहीं बल्कि लता मंगेशकर की वजह से। इस गीत के अंतरा में नैनों का कजरा गाते हुए लता मंगेशकर को मुश्किल पेश आ रही थी। लता की श्रील आवाज़ इस गीत में एवरेज महसूस हो रही थी। जब गीत की रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत में एक मुर्की का इजाफा किया जिसने गीत में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ को ब्यूटीफुल और प्रोमिनेंट बना दिया। लता मंगेशकर इस पर अपसेट हो गईं और उन्होंने सलील चौधरी से इस गीत को रिवाइज करने का मुतालबा किया। सलील चौधरी ने लता मंगेशकर की बात मानते हुए गीत के स्केल को कम कर दिया और इसका ज़िम्मेदार मोहम्मद रफ़ी को ठहरा दिया। ये काबिल ज़िक्र बात है कि सलील चौधरी इस गीत की ट्यून बंगाली में बना चुके थे और इसको लता मंगेशकर ने गाया था। अगर इन गीतों को साथ साथ सुने तो इनमें फ़र्क सिर्फ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको ये बॉलीवुड कंट्रोवर्सी पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में ज़िक्र किए गए तमाम गीतों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।